एक्सरसाइज 1.2 का कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसे प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको पॉइंट ये समझना है कि ये जो नंबर है इसको कह रहा है प्रूव करो, सिद्ध करो, साबित करो कि ये इरेशनल नंबर है। तो देखिए दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये कि अगर आप किसी को कहते हैं ये लड़की नहीं है, तो आप ये साबित करना चाहते हैं भैया फिर ये क्या है? लड़का है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये लड़का नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो लड़की होगी। ठीक है, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये लड़की नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? लड़का है। और अगर कह रहे हैं कि लड़का नहीं है, तो क्या है? ये लड़की है। इसी तरह से यहां पर देखिए, जैसे ये नंबर आपको दिया गया और कह रहा है प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये एक इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये रेशनल हो ही नहीं सकता। अगर ये कह रहा है कि ये इरेशनल है, तो रेशनल नहीं हो सकता। और अगर ये कहता कि रेशनल है, तो इरेशनल नहीं होता। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको समझना है। तो इसलिए यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करते हुए हमें प्रूव करना है कि दिया गया जो नंबर है ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। यही आपको प्रूव करना है। तो देखिए यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी यही सेम क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की नई किताब जो चल रही है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? सिद्ध कीजिए कह रहा है। प्रूव कीजिए का मतलब सिद्ध कीजिए। देखिए यूपी वाले भी समझ लें, सिद्ध कीजिए क्या लिखा हुआ है? सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूव करना है। देखिए इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या और रेशनल का मतलब होता है परिमेय संख्या। तो देखिए आपको बता दिया कि अगर आपको कह रहा है कि ये नंबर जो है ये एक इरेशनल नंबर है, ये आप प्रूव करें। तो प्रूव कैसे करेंगे? देखिए आपको सॉल्यूशन लिखना है। क्या करना है? सॉल्यूशन लिखना है और आपको ये मान लेना है। क्या करना है? मान लेना है। तो क्या करेंगे? लेट अस एज्यूम। क्या लिखेंगे? लेट अस एज्यूम। लेट अस एज्यूम। क्या आपको एज्यूम करना? क्या आपको मान लेना कि ये जो नंबर आपको दिया है 3 + 2√5 इज रेशनल। क्या मानेंगे? रेशनल मानेंगे। क्या मानेंगे भैया? रेशनल मान लेंगे। क्योंकि देखिए जब आपको इरेशनल प्रूव करना है तो क्या मानना पड़ेगा? रेशनल। सीधी सी बात है। अगर रेशनल कहता प्रूव करो तो क्या मानते? इरेशनल। और जब कह रहा है इरेशनल प्रूव करो तो क्या मानना पड़ेगा? रेशनल मानना पड़ेगा। यानी जब कह रहा है कि अपरिमेय संख्या है तो क्या मानना पड़ेगा? परिमेय संख्या। तो ये रेशनल नंबर क्या होता है? देखिए ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए। p/q का मतलब किसी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाए। जैसे मान लीजिए 2/4 लिखा हुआ है। 2/4 लिखा है तो ये एक फ्रैक्शन है जिसमें एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, यानी एक अंश होगा और एक हर होगा। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। लेकिन शर्त ये होती है, कंडीशन ये होती है कि जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको हमने क्यू माना है, या यहां पर जो भी नंबर होगा, ठीक है, ये नहीं कि 4 हमने मान लिया तो 4 ही हमेशा रहे, कोई दूसरा नंबर भी, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू 0 नहीं होती। Q के स्थान पर 0 आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तभी वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। तो पहला पॉइंट आपने समझ लिया होगा कि हमें कह रहा था सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए कि ये जो नंबर दिया गया एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या मान लिया? इसका कॉन्ट्राडिक्शन मान लिया। हमने क्या मान लिया? इसका अपोजिट मान लिया कि भाई चलो एज्यूम कर लो, मान लीजिए कि ये नंबर क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या है? एक रेशनल नंबर है। तब अब उसके बाद देखिए जब हमने इसको रेशनल मान लिया तो रेशनल को किसी रेशनल के बराबर रखेंगे। तो जैसे आपने 3 + 2√5 को रखा तो इसको हम किसके बराबर मान लेंगे? किसी रेशनल। रेशनल का मतलब हम a/b रख सकते हैं, p/q इसके स्थान पर रख सकते हैं, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। लेकिन भैया ये जो a और b है ये नंबर क्या है? ये कोप्राइम है। क्या है? यहां लिखना पड़ेगा A and B are कोप्राइम। क्या है? कोप्राइम।
कैसे नंबर हैं? कोप्राइम, कोप्राइम नंबर। अब ये कोप्राइम नंबर क्या होता है? कोप्राइम नंबर का मतलब ऐसे नंबर जिनके केवल वन ही कॉमन फैक्टर होते हैं। कौन होते हैं? वन ही कॉमन फैक्टर होते हैं, वन के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे मान लो ये दो फीमेल हैं, इन दोनों के एक ही हस्बैंड है, वन इन दोनों का एक ही हस्बैंड है, यानी कि इसका भी और इसका भी, दोनों का हस्बैंड कौन है? दोनों का पति कौन है? वन है। वन के अलावा कोई और नहीं हो सकता। नहीं समझो कि इनका अलग पति होगा, इनका अलग पति होगा, नहीं भैया, दोनों का एक ही पति है और वो क्या है? वन है। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? कोप्राइम नंबर कहते हैं। कि जैसे दो संख्याएं हैं और उन दोनों नंबरों का, दोनों संख्याओं का केवल कॉमन फैक्टर क्या है? वन होगा। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं? कोप्राइम नंबर कहते हैं। तो जब इसको हमने मान लिया, हालांकि है नहीं, हमें यही बात तो सिद्ध करना है, यही बात तो प्रूव करनी है कि ये जो है एक इरेशनल नंबर, लेकिन सिद्ध करने के लिए, मानने के लिए हमने पहले क्या माना? कि भैया ये एक रेशनल नंबर है। तो चलिए, ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे? अब थोड़ा सा इसको इजी करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे? इजी करेंगे। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, देखिए, ये आपका लिखा हुआ है a अपॉन बी लिखा हुआ है, तो ये +3 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये -3 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा आपका? 2√5 बचेगा। क्या बचेगा? 2√5। हमने एक स्टेप और सॉल्व किया, मतलब ये जो 3 था इसको इधर ले गए, इसको हम कहां ले गए? इसको हम इधर ले गए। तो चलिए, अब उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, यहां पर 2√5 है तो इसको 2√5 ही रहने दीजिए, और यहां पर देखिए ये आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हम इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में कर ले, इसको अपॉन 1 कर ले, इसको अपॉन 1 कर ले। अगर अपॉन 1 हमने कर लिया तो b और 1 का क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब ऐसा कॉमन नंबर जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। ठीक है, तो यहां पर हमने b मान लिया। ठीक है, क्योंकि b से तो b कटेगा ही और 1 से भी आपका b कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b हो गया। अब क्या करते हैं? इसको इजी करने के लिए सब लोगों ने क्लास 3, 4, 5, 6 सब में, हर क्लास में जो है आपने फ्रैक्शन सॉल्व किया है। तो फ्रैक्शन में क्या किया जाता है? देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे, तो a का इससे करेंगे तो a 1 जा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, माइनस है माइनस, और b का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? ये 3b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका 3b हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आई होप कि इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए, अब यहां पर जैसे √2 है, इसको ये 2√5 है, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको हम इधर ले आते हैं। तो इधर क्या बचेगा आपका? ये 5 हुआ, इक्वल टू ये क्या है? a - 3b अपॉन कितना? ये b था, लेकिन जब ये 2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2b। अब आप यहां चेक कर सकते हैं कि देखिए, ये जो नंबर है आपका, ये रूट के फॉर्म में है और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, और जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं ये क्या होते हैं आपके भैया? ये जो है आपके क्या होते हैं? ये आपके क्या होते हैं? यहां पर आपको बताया गया, ये रेशनल नंबर होते हैं, और ये वाला क्या है आपका? ये रेशनल नंबर है। √5 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, ये सभी नंबर हमारे क्या होते हैं? ये सभी नंबर हमारे क्या होते हैं? ये आपके इरेशनल नंबर। तो क्या इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नो, नेवर, कभी नहीं होगा। तो ये इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। तो यहां पर a और b क्या है? ये इंटीजर्स है। ये जो a और b आपका आया हुआ था, ये क्या था आपका? ये इंटीजर्स था। यहां पर आपको दिखाना है, सिंस a एंड b आर क्या है? इंटीजर। ये जो a और b लिखा हुआ है ये क्या है? तो यहां लिख देंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर, इंटीजर, ये क्या है? आपके इंटीजर्स हैं। अब इंटीजर्स क्या होता है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चाहे प्लस के फॉर्म में हो चाहे माइनस के फॉर्म में हो, ये सभी नंबर हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो ये a और b जो यहां लिखा हुआ, चाहे ऊपर वाला या नीचे वाला, ये सभी नंबर हमारे क्या है भैया? ये इंटीजर है। अब अगर हमने इसको इंटीजर मान लिया कि चलो भाई ये इंटीजर है ना, तो √5 इक्वल टू ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, तो कभी भी ये नहीं हो सकता है कि यानी इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर के। a और b
ये जो है अगर आपने क्या मान लिया, ये इंटीजर मान लिया कि ये दोनों नंबर हमारे एक इंटीजर्स है, लेकिन ये रूट के फॉर्म में लिखा हुआ है जो कि इर्रेशनल नंबर है और ये आपका रेशनल नंबर है, तो ये कभी नहीं हो सकता है कि एक इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर के क्या हो, इक्वल हो। तो यहां पर जो है इज रेशनल, इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर ये वाला नंबर जो है यानी a-3b अपॉन 2b इज रेशनल नंबर। क्या है ये, क्या है रेशनल नंबर, ये क्या है, ये आपके रेशनल नंबर है और ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगर एक इरेशनल है दूसरा रेशनल है तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? वी नो दैट √5 इज रेशनल, ये चीज हम तो जानते हैं ना कि वी नो दैट ये चीज भी लिख देंगे, वी नो दैट ये वाला नंबर √5 इज इरेशनल, इज इरेशनल। ये चीजें हमें पहले से पता है क्योंकि जो इसके पहले का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था उसमें ये प्रूव किया जा चुका है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो जब हम ये पता है वी नो दैट √5 इज इरेशनल और ये a और b क्या है, ये हमारे इंटीजर है। अगर इंटीजर है और फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। तो यहां पर देखिए ये इरेशनल नंबर हुआ और ये क्या हुआ, रेशनल नंबर। तो क्या रेशनल और इरेशनल इक्वल हो सकते हैं? नो नेवर, कभी नहीं होंगे। तो यहां हमने दिखा दिया कि भाई देखिए इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर के, तो इरेशनल और इरेशनल हमारे ये इक्वल हो गए ही नहीं। तो यहां पर हमें कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया, यानी कि ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या हुआ कि उस कॉन्ट्राडिक्शन को लिखेंगे, उस कॉन्ट्राडिक्शन को लिखेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इसको क्या मान रखा था, एक रेशनल नंबर। क्या मान रखा था, रेशनल नंबर। भैया देखो यहां पर ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर √5 क्या है, रेशनल, और ये नंबर जो है आपका क्या हो गया, इधर आने के बाद रेशनल के फॉर्म में हो गया। क्या हो गया, रेशनल के फॉर्म में। तो कहा जाता है कि गेहूं के साथ घुनो पीसा जाता है, गेहूं के साथ घुनो पीसा जाता है, यानी कि अगर ये इरेशनल होगा तो इसके साथ वाला नंबर भी इरेशनल होगा, इरेशनल होगा, है ना। लेकिन यहां पर हमने इसको रेशनल मान लिया था जो कि बिल्कुल उल्टा हो गया, क्योंकि यहां पर आया लास्ट में सॉल्व करने के बाद ये √5 इसके इक्वल है, जबकि हमें पता है वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल है और ये रेशनल नंबर है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो गया, यानी कि विरोधाभास आ गया। तो ये विरोधाभास हमने जो गलत एज्यूम किया था उसकी वजह से हुआ, तो ये पॉइंट लिखना पड़ेगा। सो है ना, इसलिए दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये ऐसा क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ किसकी वजह से हुआ, इज अराइजन किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। किसकी वजह से हुआ है, हमारे रॉन्ग एजम्पशन की वजह से हुआ है। देयरफॉर, इसलिए हम लिखेंगे कि देयरफॉर ये जो नंबर है आपका एक इरेशनल नंबर है। क्या है, 3 + 2 रूट कितना था, 5 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, ये आपने प्रूव कर दिया, बस यही आपको प्रूव करना था, बहुत लंबा चौड़ा थोड़ी है, केवल आपको एक्सप्लेन किया गया है ताकि चीजें आपके समझ में आ जाए। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस इतना हम्बल रिक्वेस्ट है उन नए स्टूडेंट से, जो नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ।